हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ले चलता हूँ जियोपॉलिटिक्स की उस दुनिया में जहाँ प्रत्येक देश बड़ी ईमानदारी से बोलता है वी वांट पीस, और उससे भी ज़्यादा ईमानदारी से एक बात छिपाता है कि उसने पिछवाड़े में रखा हुआ है मिसाइलों का पूरा जखीरा, और फिर वो पीस की बात कर रहा है। और अभी जो विश्व शांति के लिए यूएसए और इजराइल ने काम छेड़ा हुआ है ना, वो काम है ईरान पे हमला करने का। उसके तहत एक न्यूज आई थी कि यूएसए भारतीय पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है हमलों के लिए ईरान के खिलाफ। और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई, भारत सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी कि यह न्यूज फेक है, फॉल्स है, बेसलेस है। मतलब दोस्तों, न्यूज का प्रतिक्रिया इतनी तेजी से आई, उतनी तेजी से तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फैक्ट चेक भी नहीं होता। दोस्तों, आज ऐसे ही प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में तो आप प्रतिक्रिया जरूर दे ही देंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब दोस्तों, जैसे ये न्यूज आई थी ना, तो भारत सरकार का एक बयान आता है कि भाई चाय वाय पिलाने तक तो ठीक है, लेकिन मिसाइल पार्किंग के लिए हम बंदरगाह नहीं देते, क्योंकि हमारी दोस्ती है, हमारी नीति है, विदेश नीति है। दोस्ती सबसे करो और किसी की लड़ाई में रेफरी मत बनो। और इन सब के बीच हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबसे जियोपॉलिटिकल डिस्टेंस। जो बाइडेन वो बोल रहे हैं यार, हम कब ने यूज करना शुरू कर दिया इंडियन पोर्ट, और कौन सा पोर्ट हम यूज कर रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। शी जिनपिंग चुपचाप देखते हुए, इंडिया न्यूट्रल है। इंटरेस्टिंग। गट व्लादिमीर पुतिन न्यूट्रलिटी इन जियोपॉलिटिक्स, दैट्स वेरी क्यूट। और ईरान इंडिया से आप लोग हेल्प तो नहीं कर रहे? नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपसे यही उम्मीद थी। और इंडिया, यार देखो, चाय वाय पे चर्चा कर सकते हैं, ये फालतू के रेफरी का काम हम नहीं किया करते। और दोस्तों, वैसे भी हमारी नीति है यूएस के साथ टेक पार्टनरशिप, ईरान के साथ एनर्जी कॉपरेशन, रशिया से डिफेंस डील, मिडिल ईस्ट से ऑयल और चाइना से बॉर्डर आर्गुमेंट्स। इतना बैलेंस बना के रखते हैं हम लोग, इतना बैलेंस तो सर्कस में भी नहीं होता दोस्तों। मतलब जियोपॉलिटिक्स वह जगह है जहां हर देश बोलता है हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, और असल में सब सोचते हैं हम किसी के खिलाफ नहीं है, बस हमारी शिपिंग लेन्स सेफ होने चाहिए दोस्तों, सिर्फ हमारे हित सेफ होने चाहिए। अब इन सब चीज़ों के बीच में एक ड्रामेबाजी और हो गई थी दोस्तों। उस ड्रामेबाजी में तो बहुत ज़्यादा झोल हैं दोस्तों। कहानी शुरू होती है विशाखापट्टनम से, जहां पर एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास चल रहा था, मिलन 2026। एक भव्य नौसैनिक परेड, नाम था इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026। कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं थी, दुनिया में 50 देशों की नौसेनाएं शामिल थीं। और मज़े की बात यह है, ईरान और यूएसए दोनों की नौसेनाएं शामिल थी। मतलब पूरा समुद्र में ऐसा लग रहा था कि यूएन का वाटर पार्क वर्जन चल रहा हो। ईरान, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, यूएसए, सब लोग यहीं पर थे। अमेरिका ने भेजा था अपना बोइंग P-8A पोसाइडन विमान। मतलब समुद्र में सब दोस्त दोस्त खेल रहे हैं, दोस्त 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 दोस्त, बस दोस्त। और इसी में ईरान ने भेजा था अपना IRIS डैना, यह भी शामिल था इस पार्टी में। 18 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक खाना पीना, फोटोशूट, नौसैनिक परेड सब में शामिल था। पूरा इंटरनेशनल नेवी फेस्टिवल जो चला हुआ था। और जब ये सब होगा तो जहाज ने विदा ली और चल दिया अपने घर की तरफ समुद्री रास्ते से। और कहानी यही ट्विस्ट लेती है, कुछ समय बाद खबर आती है कि ईरानी जहाज पे हमला हो गया है, और पैदा हो गए सोशल मीडिया पर 50 करोड़ से ज़्यादा नौसैनिक एक्सपर्ट। कोई बोला इंडिया की जिम्मेदारी थी, यह भारत का मेहमान था, भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, इतनी तेज़ी से प्रतिक्रिया आई कि लोगों ने बता भी दिया कि जहाज़ पे अटैक कहाँ हुआ है। गूगल मैप्स को भी जिस जगह को ढूंढने में 10 मिनट से ज़्यादा लग जाएं, उस जगह को पिन पॉइंट लोग बताने भी लगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री कानूनों में थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया होता ना, तो ये फालतू की बातें नहीं होती। अब समुद्री जो कानून है दोस्तों, ये प्याज के छिलके की तरह होता है। पहली लेयर होती है टेरिटोरियल वाटर्स, मतलब जिस देश का किनारा है ना, उस देश के किनारे से 22 किलोमीटर तक का इलाका समुद्र में उसी देश का माना जाता है।
और इस इलाके में अगर कोई हमला हो ना तो सीधा मामला बनता है उस देश की संप्रभुता पर। मतलब जैसे कोई उस देश के घर में घुसकर पीट गया हो। दूसरी लेयर आती है दोस्तों एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यह इलाका होता है लगभग 370 किलोमीटर तक। यहाँ उस देश के अधिकार तो होते हैं, जैसे मछली पकड़ना, तेल निकालना, ये सब चीज़ें उस देश के कंट्रोल में आती हैं, लेकिन वह दूसरे देशों के जहाज़ों को रोक नहीं सकते। मतलब ऐसा इलाका है जहाँ मकान तो आपका है लेकिन जो सड़क निकल रही है ना वो सबकी है। और तीसरी लेयर आती है हाई सीज इंटरनेशनल वाटर्स की। दोस्तों ये समुद्र का नो मैंस लैंड होता है। यहाँ जहाज चल सकते हैं, युद्ध में हमला भी हो सकता है। तो ईरान के जहाज के साथ क्या हुआ था दोस्तों? ईरान का जहाज भारतीय सीमा से 22 किलोमीटर रेंज से बाहर चला गया था और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई भारत सरकार की नहीं थी या भारत देश की नहीं थी, उसकी खुद की जिम्मेदारी थी सुरक्षा की, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी की जिम्मेदारी थी। हमने कोई उस वाटर में ठेका नहीं उठा रखा किसी का। और जब ये हमला हमारे इलाके में हुआ ही नहीं तो हमारी जिम्मेदारी क्या है दोस्तों? और ना ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ था, क्योंकि युद्ध की स्थिति में दुश्मन के सैन्य जहाज पर अटैक करना वैध लक्ष्य माना जाता है और अटैकर की जिम्मेदारी मानी जाती है कि वह दुश्मन को ठिकाने लगाए। और वैसे भी IRS डैना था क्या? कोई मेडिकल जहाज नहीं था, कोई मानवीय सहायता का जहाज नहीं था। उसमें लगे हुए थे मिसाइल, तोप, युद्ध प्रणाली, मतलब चलता फिरता कॉम्बैट एसेट्स था वो। मतलब भाई तुम तो बंदूक लेकर आए और कोई गोली भी ना चलाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अगर यह जहाज मेडिकल जहाज होता, राहत सामग्री लेके आता, मानवीय सहायता लेके आता, तब हमला होता तो शायद अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाता। लेकिन दोस्तों भारत जैसे देश में जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भौंकने तक भी लागू होती है ना, उस देश में जहाँ लोग बिना पढ़े लिखे प्रतिक्रिया भी दे देते हैं, नक्शा पढ़ते नहीं, कानून पढ़ते नहीं, सीधा इंसाफ कर देते हैं, फैसला सुना देते हैं, इतना कॉन्फिडेंस तो दोस्तों 3 ही जगह मिलता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ट्विटर थ्रेड और पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहाँ पे सुबह सुबह चाय की चर्चा पर अंकल कह देते हैं चलो तुम्हें ग्लोबल नेवल स्ट्रेटेजी समझाते हैं। दोस्तों समुद्र की राजनीति बहुत जटिल होती है, कानून भी होते हैं, रणनीति भी होती है, शक्ति संतुलन भी होता है। और सच कहें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जानते क्या होती है? मिसाइल से भी ज़्यादा खतरनाक वो चीज़ होती है अधूरी जानकारी और पूरा आत्मविश्वास, जो हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया अक्सर दिखाती रहती है। अब दोस्तों इन सब चीज़ों के बीच में USA को कैसे भूल सकते हैं? USA की स्ट्रेटजी सिंपल होती है। अगर दुनिया में कहीं भी कन्फ्लिक्ट हो रहा हो ना तो वहाँ वो सीधा डेमोक्रेसी डिलीवर कर देते हैं, और कभी कभी उनकी डिलीवरी अमेजन प्राइम से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है दोस्तों। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है फर्स्ट वी स्ट्राइक देन वी ट्वीट, और पेंटागन का मिशन एकम्प्लिश्ड एक्सप्लेनेशन लेटर। अब दोस्तों उनका भाई आता है ईरान। ईरान का स्टाइल क्या है? अगर तुम अटैक करोगे तो हम पूरे रीजन में चाउस एक्सपोर्ट कर देंगे। मतलब USA पे हमला नहीं करेंगे लेकिन मिडिल ईस्ट को अस्त व्यस्त कर देंगे, और मिसाइल गल्फ में जाएगी, ड्रोन शिपिंग लेंस में जाएंगे, और वार्निंग स्ट्रेट में जाएगी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको डिस्टर्ब कर देंगे, जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। और वर्ल्ड इकोनॉमी भाड़ में जाओ, क्योंकि अगर स्ट्रेट बंद हो जाए ना तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई और इकोनॉमी दोनों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है वर्ल्ड लेवल पर। और तीसरे इंटरेस्टेड प्लेयर हैं इसमें चाइना, जो कि कहीं भी खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो नज़र नहीं आए उसका खेल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका काम है चुपचाप दिखते रहो। और चाइना की फॉरेन पॉलिसी तो वैसे भी है ना दोस्तों, जब 2 लोग लड़े ना तो हम दोनों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफर कर देंगे। और वैसे भी शी जिनपिंग बेसिकली जियोपॉलिटिक्स का चेस का प्लेयर है। US मिसाइल भेजेगा, चाइना लोन भेजेगा, दोनों पावरफुल हैं, बस डिलीवरी मेथड अलग अलग हैं। और इसके बाद चौथा बड़ा प्लेयर है इंडिया। इंडिया का रूल तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सबसे दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से रेफरी नहीं बनना है। पहले हम होते थे नॉन अलाइनमेंट में, अब इंडिया आ गया है स्टार्टअप की दुनिया में मल्टी अलाइनमेंट का फंडा लेकर के। और एकमात्र स्टेटमेंट है जो हमेशा हर मैच में यूज होता है, भाई हम सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हैं। प्लीज स्टॉप
फाइटिंग, आवर ऑयल इंपोर्ट्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव। बस तेल का ध्यान है हमें। और अब मैं आपको बताता हूँ जियोपॉलिटिक्स के कुछ गोल्डन रूल। यूएस, वी एनफोर्स ऑर्डर, हम ऑर्डर लागू कराते हैं। ईरान, वी रजिस्ट ऑर्डर, हम हर ऑर्डर के खिलाफ खड़े हैं। चाइना, वी फाइनेंस ऑर्डर, हम वो पैसे देते हैं भाई। और इंडिया, वी बाय ऑयल फ्रॉम एवरीवन, हम सभी से तेल खरीदते हैं। और दुनिया, बस शिपिंग लेन्स खुली रहनी चाहिए, बाकी तुम्हें जो करना है करते रहो। दोस्तों, अभी तक की लड़ाई का यही सीन है। खैर, यूएस, इजराइल और ईरान के इस मैच के लिए मैं नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया है, अब आपसे मैं अनुमति चाहता हूँ इस वीडियो को समाप्त करने की। और आपसे अनुरोध करता हूँ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।